कभी सोचा है कि हमारे इस ग्रह पर अब तक का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? चलिए, आज हम सिर्फ उस विशालकाय जीव की कहानी में ही नहीं उतरेंगे, बल्कि एक ऐसे हैरान कर देने वाले पैराडॉक्स को भी समझेंगे जो समुद्र के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। ब्लू व्हेल ये सिर्फ आज के दौर का सबसे बड़ा जानवर नहीं है, यह हमारे प्लैनेट पर अब तक आए सभी जानवरों में सबसे बड़ा है। मतलब इसे ऐसे समझिए, जो सबसे विशाल डायनासोर थे वो भी एक बड़ी ब्लू व्हेल के वजन के आधे से भी कम थे। जी हाँ, आधे से भी कम। ये बात सोचने में ही कितनी बड़ी लगती है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनका वजन 190 टन तक पहुंच सकता है। ये आंकड़ा व्हेलिंग के जमाने का है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े शरीर को बनाने और चलाने के लिए आखिर लगता क्या है? चलिए अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं, क्योंकि इस जीव की अंदरूनी बनावट भी इसके बाहरी आकार जितनी ही चौंकाने वाली है। सिर्फ इसका दिल ही 200 किलो से ज्यादा का हो सकता है, मतलब करीब करीब 400 पाउंड। और इसकी जीभ, उसके जीभ का वजन लगभग 2 टन हो सकता है। सोचिए, एक छोटी एसयूवी गाड़ी के बराबर। और फेफड़े, इनकी क्षमता 5000 लीटर की होती है, जिसकी वजह से ये 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से सांस बाहर छोड़ सकती है। तो इतनी बड़ी मशीन चलती कैसे है? इसे एनर्जी कहां से मिलती है? यही हमारी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, एक बड़ा विरोधाभास। देखिए, ब्लू व्हेल का खाना लगभग पूरी तरह से क्रिल पर निर्भर करता है। ये क्रिल क्या है? बस कुछ सेंटीमीटर लंबे छोटे छोटे समुद्री जीव। तो ये कैसे हो सकता है? हाल ही में हुई एक स्टडी ने तो और भी चौंकाने वाली बात सामने रखी है। एक अकेली ब्लू व्हेल एक दिन में 16 टन तक क्रिल खा सकती है। यह पहले के अंदाजों से 3 गुना ज्यादा है। इस खोज ने वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी पहेली खड़ी कर दी। इस पहेली का जवाब छिपा है एक फिनोमेना में, जिसे क्रिल पैराडॉक्स कहते हैं। और यही हमें बताता है कि समुद्र में ब्लू व्हेल की भूमिका कितनी जरूरी है। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? सीधा सा लॉजिक तो यही कहता है कि अगर शिकारी कम हो गए तो उनका शिकार यानी क्रिल बढ़ जाना चाहिए। पर हुआ इसका ठीक उल्टा, क्रिल भी कम हो गए। सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब है एक कमाल की प्रक्रिया, जिसे कहते हैं व्हेल पंप। देखिए, व्हेल सिर्फ खाती नहीं है, वो तो समुद्र की माली हैं। वो गहरे पानी में क्रिल खाती हैं, फिर सतह पर आकर जो वेस्ट छोड़ती हैं वो आयरन से भरपूर होता है। ये वेस्ट फाइटोप्लैंक्टन के लिए खाद का काम करता है, और जब फाइटोप्लैंक्टन बढ़ता है तो उसे खाने वाले क्रिल की आबादी भी बढ़ जाती है। मतलब व्हेल अपने खाने का इंतजाम खुद ही करती हैं। ये एक पूरा साइकिल है। तो असली बात यह है कि ज्यादा व्हेल होने का मतलब सिर्फ व्हेल की आबादी बढ़ना नहीं है। इसका मतलब है एक ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा प्रोडक्टिव महासागर। और जब हमें व्हेल की इतनी जरूरी भूमिका का पता चलता है, तो इनके इतिहास और आज के खतरों को समझना और भी ज्यादा अहम हो जाता है। 20वीं सदी में कमर्शियल व्हेलिंग ने इस प्रजाति को लगभग खत्म ही कर दिया था। इनकी आबादी 90% से भी ज्यादा घट गई। शिकार पर तो रोक लग गई है, लेकिन आज के खतरे अलग हैं। बड़े बड़े जहाज़ों से टक्कर, पानी के अंदर लगातार बढ़ता शोर और मछली पकड़ने वाले जालों में फंसना, ये सब आज भी इनकी जान ले रहे हैं। तो इस विशालकाय जीव का भविष्य कैसा है? चलिए देखते हैं कि आज हालात क्या हैं। ये नंबर 1 कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। व्हेलिंग पर बैन लगने के बाद आबादी स्थिर तो हुई है, लेकिन ये अब भी अपने पुराने आंकड़ों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए ये प्रजाति आज भी संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड लिस्ट में है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें बचाने की कोशिशें भी जोरों पर हैं। इनके रहने की खास जगहों को मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाया जा रहा है, शिपिंग के नियम बदले जा रहे हैं और व्हेल से फिशिंग गियर पर भी काम हो रहा है। आखिर में इस पूरी कहानी से जो सीख मिलती है वो बहुत सीधी लेकिन गहरी है। ब्लू व्हेल को बचाना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं है, ये तो उस पूरे सिस्टम को फिर से ठीक करने जैसा है जो पूरे समुद्री जीवन को सपोर्ट करता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ता है कि अगर एक प्रजाति की वापसी से पूरा महासागर ठीक हो सकता है, तो हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम्स में और कितने ऐसे शक्तिशाली छिपे हुए कनेक्शंस होंगे जिन्हें हमें अभी खोजना बाकी है।